अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, मुझे आपकी मोहब्बत मौसूल होती रहती हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वाले मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे और आप रेगुलर हमें एक्टिव वीडियोस में देखेंगे। खैर, फ़िलहाल की सबसे बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात मेरे लिए शायद इतनी हैरान कुन नहीं थी, लेकिन अगर हम अमेरिका के इलेक्शन की बात करें तो अमेरिका का इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह नहीं होता। अमेरिका में पहले जो वोटर्स हैं वो स्टेट विन करते हैं और फिर स्टेट के ज़रिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। टोटल मिलाकर अगर इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद की बात करें तो वो 535 बनती हैं, जिसमें से जीतने के लिए कम से कम 270 वोट दरकार होते हैं। फिलहाल के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक डोनाल्ड जे ट्रंप 277 वोट जीत चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो हतमी है कि अगर कमाला हैरिस जितना मर्जी जीत जाएं, बाकी जो स्टेट्स रह गई हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप ही अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे। और ये बात बहुत ज़्यादा हैरानकुन है कि डोनाल्ड जे ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 315 वोट मिलेंगे और उन्हें 277 वोट अब तक मिले हैं, तो न जाने ये गिनती कहाँ तक जाती है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का मुवाजना हमेशा से पाकिस्तान के इमरान खान साहब से किया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों की पर्सनैलिटी के अंदर एक करिश्मा था। दोनों को दुनिया सियासत में आने से पहले ही रिकग्नाइज करती थी और दोनों की फॉलोइंग जो है वो कल्ट की शक्ल में है। यानी इनके मुखालिफिन का कहना है कि ये लोग नफरत की सियासत करते हैं। मैं अपने ओपिनियन की बात नहीं बल्कि इनके मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली अमेरिका के इलेक्शन में हुआ क्या और क्यों डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, इसकी बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम पूरा अमेरिका का नक्शा देखें तो आज भी ज्यादातर अमेरिका के लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, इतने ज़्यादा लोग लिबरल नहीं हैं। और वहाँ पर जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपनी कैंपेन की वो बहुत ही बेहतरीन कैंपेन थी और इनका ये कहना था कि चूंकि अमेरिका के अंदर रिसोर्सेज कम हैं और दूसरे जो बाहर के इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका आते हैं और यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, जिसके नतीजे के ऊपर नौकरियाँ कम हो रही हैं और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें गुर्बत का सामना है। लेकिन यहाँ पर वो तमाम इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादातर उन लोगों पर जोर दिया जा रहा है जो कि इलीगली आए हैं। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मिसाल के तौर पर हम माने या ना माने, लेकिन अमेरिका की एक रेसिस्ट हिस्ट्री रही है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका ने कभी भी किसी खातून को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्ट नहीं करवाया। अब पाकिस्तान की भी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनी है। लेकिन अमेरिका में यही मामला हिलरी क्लिंटन की तरफ हुआ था और अब यही मामला कमाला हैरिस की तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी वजूहात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर हम देखें कि इलेक्शन को जो कमाला हैरिस हैं उनको पिछली बार भी इस कदर सपोर्ट हासिल नहीं थी और आप देखा जाए तो जो जो बाइडन की पॉलिसीज़ थी उससे भी लोग इस कदर खुश नहीं थे। जैसे मिसाल के तौर पर अब बाइडन ने जीनोसाइड को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो कॉलेज कैंपसेस के स्टूडेंट्स ने पैलेस्टाइन के हक़ में जो मुजाहिरे किए उनको दबाया गया, एक खामोशी इख्तियार की गई और बहुत बड़ा किरदार नहीं अदा किया, जिसकी नब्ज़ है वो आपको इस इलेक्शन में मौसूल होगी। और दूसरी बात ये भी थी, डोनाल्ड ट्रंप का यही वाला नारा अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये है कि अमेरिका को दोबारा से वाइट लोगों का जगह बनानी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली एक रेसिस्ट किस्म का नारा प्रमोट करते रहे अपनी कैंपेन्स के अंदर कि आज का जो अमेरिका है उसको तमाम उन लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिया है जो बाहर से आए हैं, तो लिहाजा हमने इसे पहले की तरह का अमेरिका बनाना है। और इसकी एक वजह यह भी थी कि जो कमाला हैरिस थी उन्होंने कैंपेन उनकी जानदार नहीं थी, लोगों ने उन्हें उस कदर जुनून से शौक से वोट नहीं दिया। इसकी वजह यह भी थी कि लास्ट मिनट के ऊपर जो बाइडन है वो स्टेप डाउन कर गए अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से और लोगों ने उस कदर सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद एक कैंपेन भी बड़े दकियानूसी अंदाज की तरह चलाई गई। जैसे मिसाल के तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्हें गार्बेज कह दिया गया, कभी उन्हें कुछ डफर्स कहा जा रहा है और इसी तरह बस यही नारा लगाया गया कि अगर आप सारी चीज़ का कंक्लूजन निकालें कि अगर हम करप्ट हैं, हम कम बुरे हैं, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो इसका ट्रंप आ जाएगा और ट्रंप तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब आदमी है, तो ये तो रेसिस्ट है और इस तरह के मामला। तो लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि अमेरिका को एक अच्छे हाथों में रहने दें तो आपको चाहिए कि आप हमें वोट दे दें। फिर उनके वोटर्स को ये कहा गया कि जो ट्रंप के वोटर्स हैं वो सारे सेक्सिस्ट हैं, वो सारे रेसिस्ट हैं। खैर, वो हैं या नहीं वो तो फिर एक अलग डिबेट है। ये चंद वजूहात थी जिसकी बिना पर लोगों का जो झुकाव है वो डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ हुआ। फिर उसके बाद उनके साथ एक हादसा हुआ और उसके बाद भी उन्हें सपोर्ट मिली और जिस तरह उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई और जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन था और उस इलेक्शन के नतीजे में डोनाल्ड जे ट्रंप बने हैं, वो एक अमेरिका के अंदर एक नई अपनी मिसाल आप है। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होंगी ये तो वक्त ही बताएगा।
क्योंकि जाहिर बात है कि ये पैलेस्टाइन के जो सीज़ फायर है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तमाम वाक़यात कल ही हो जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो सेनेट के अंदर भी डोनाल्ड जे ट्रंप की अक्सरियत है, मेरा ख्याल है गालबन 51 के करीब इनके सेनेटर्स हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, पावरफुल प्रेसिडेंट की शक्ल में हमें नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ एक बात ये कि अब सवाल पैदा ये होता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चेंज आने से क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के मामलात या बरसगीर के अंदर कोई चेंज आएगा? तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पीटीआई वाले लोगों का कहना है कि ट्रंप आएगा और ट्रंप आने के बाद इमरान खान को बाहर निकालेगा, और यही वजह है कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी, तो पाकिस्तान में बहुत से पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स या उनसे मिलते जुलते फेक अकाउंट्स बनाकर और उनके सपोर्टर्स के फेक अकाउंट्स बनाकर इमरान खान के हक में ट्वीट कर रहे हैं कि हम जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा इमरान खान बाहर आएगा, डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। वो किस तरह कि आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर अभी जो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर वो एक्ट्स एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर लें या उसके बाद 26 अमेंडमेंट की बात कर लें, उसके बाद आर्मी चीफ जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसकी तवस्सी की बात कर लें, तो इन तमाम बातों से एक हलचल नज़र आती है। और ये जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले वाक़यात हुए, इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये मामला एक दिन नहीं होगा कि फ़ौरन ही खान साहब बाहर आ जाएँ। लेकिन खान साहब को भी उम्मीद थी कि डोनाल्ड जे ट्रंप जीतेगा और उसके बाद उन्हें अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी, क्यों अमेरिका एक की प्लेयर है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर। हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे आता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आता है। तो लिहाजा अभी खान साहब के लिए मामला बेहतर होंगे। और आप ये देखें शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी अगर हम ट्वीट्स की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है, बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद दी है और एहसन इकबाल ने भी मुबारकबाद दी है। ये वही नून लीग के लोग हैं जो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासत का अंदाज़ है वो इमरान खान और मोदी से मिलता है और तीनों ने नफरत की सियासत के बीच बोए हैं और अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को खतरे में डाला है। और जिस तरह की नफरत इन्होंने फैलाई है ये कई आने वाले सालों तक चलती रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप तो इलोन मस्क की इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और पाकिस्तान ने तो ट्विटर को बैन किया हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब ने वीपीएन लगाकर ट्विटर पर फिर उसके बाद ट्वीट किया और मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को। तो लिहाजा आप देखें कि जब इंसान ताकत में आ जाता है तो चीज़ें कैसे तब्दील होना शुरू हो जाती हैं कि वही लोग जो बुरा भला कहते थे डोनाल्ड ट्रंप को, उन्हें कहते थे कि इन्होंने नफरत फैलाई है, इनकी कल्ट फॉलोइंग है, इन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है, अब वो तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं। मकसद ये है कि उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में इतना बड़ा चेंज आने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी हमें आने वाले दिनों में चेंज नज़र आएगा। और ये बात शबर जैदी से लेकर बहुत से पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं उनका भी ये कहना है। लेकिन इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेंगे ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन अब पीटीआई और इमरान खान के लिए चीज़ें आसान होने जा रही हैं और आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे जो कि इस इतनी बड़ी तब्दीली के बाद आपको महसूस होगा। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर क्या तब्दीली आएगी? और इस इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का जीतना क्या पाकिस्तान के लिए खुशाइन है या फिर पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा? फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।